मैं हमेशा से थोड़ा सा शक करने वाला इंसान रहा हूं। भूत प्रेत, आत्माएं, अलौकिक बातें, मैंने कभी इन पर यकीन नहीं किया। यही वजह थी कि मैंने पुराने ब्लैकवुड असाइलम में नाइट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी स्वीकार कर ली। कहा जाता था कि यह राज्य की सबसे ज्यादा भूतिया जगह है, जहां सैकड़ों मरीज रहस्यमयी और क्रूर हालात में मारे गए थे। मेरे लिए यह बस एक आसान कमाई थी, शांत, सुनसान और पढ़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। पहले कुछ हफ्ते बिल्कुल वैसे ही गुजरे। मैं, मेरी टॉर्च और अंतहीन खामोश गलियारे, उखड़ी हुई पेंट, जंग लगे लोहे के बेड फ्रेम और एंटीसेप्टिक की हल्की सी गंध जो 20 साल बाद भी हवा में बसी हुई थी। माहौल डरावना जरूर था, लेकिन अलौकिक नहीं। मैं राउंड लगाता, दरवाजे चेक करता और फिर अपने छोटे से ऑफिस में बैठकर किताब पढ़ने लगता। लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। शुरुआत बहुत हल्के ढंग से हुई। कोई ऐसा दरवाजा जिसे मैं जानता था कि मैंने बंद किया है, अगली बार थोड़ा सा खुला हुआ मिलता। कभी कभी कानों के पास सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी फुसफुसाहट सुनाई देती। मैंने सोचा कि ये पुरानी इमारत की आवाजें होंगी, हवा का झोंका, या फिर आधी रात में मेरा ही दिमाग खेल कर रहा होगा। एक रात मैं वेस्ट विंग में चल रहा था, वह हिस्सा जहां लंबे समय तक रहने वाले मरीज रखे जाते थे। मेरी टॉर्च की रोशनी गहरी अंधेरी जगह को चीरती हुई धूल के कणों को रोशन कर रही थी। तभी मैंने पहली बार साफ साफ सुना, एक बच्चे की हंसी, हल्की सी, गलियारे के आखिरी सिरे से गूंजती हुई। मेरा खून जम गया। मैंने आवाज लगाई, यह सोचकर कि शायद कुछ अंदर घुस आए हों। हेलो सिक्योरिटी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हंसी तुरंत बंद हो गई। पूरी खामोशी। मैंने पूरा गलियारा छान मारा, हर कमरे को चेक किया। सब खाली थे, मजबूती से बंद। मैंने खुद को समझाया कि यह हवा होगी। अगली रात फिर वही हुआ, लेकिन इस बार हंसी नहीं थी, वह रोने की आवाज थी। एक धीमी, दिल तोड़ देने वाली सिसकी जो एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल के अंदर से आ रही थी। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैंने भारी लोहे के दरवाजे पर टॉर्च डाली। छोटी सी सलाखों वाली खिड़की पूरी तरह अंधेरी थी। रोना जारी था, बेबस, दर्द से भरा हुआ। मैं न जाने कितनी देर वहां खड़ा रहा, जैसे जम सा गया हूं। फिर किसी तरह खुद को संभाल कर पीछे हटा और दौड़ता हुआ अपने ऑफिस में चला गया। उसके बाद मैंने अपनी शिफ्ट के दौरान इंटरनेट पर रिसर्च शुरू कर दी। असाइलम का इतिहास खंगाला, लापरवाही की कहानियां, गलत प्रयोग, अमानवीय इलाज। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, लिली। 7 साल की बच्ची जिसे यनत ऑप्टिनाट्स में यहां भर्ती किया गया था। रिकॉर्ड अधूरे थे, लेकिन लिखा था कि उसे हिस्टीरिया के दौरे पड़ते थे और उसे अक्सर आइसोलेशन में रखा जाता था। उसकी मौत की वजह दुर्घटनावश दर्ज थी। उस रात मैं अपने साथ एक छोटी सी रबर की गेंद ले गया। ये बेवकूफी लग रही थी, लेकिन मुझे सच जानना था। मैं फिर वेस्ट विंग में गया। हवा भारी थी, सामान्य से ज्यादा ठंडी। मैं गलियारे के बीच खड़ा हुआ और बोला, लिली। मैंने गेंद जमीन पर लुढ़का दी। वह लुढ़कती गई और लगभग 50 फीट दूर जाकर रुक गई। मैंने सांस रोक ली। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे वह गेंद वापस मेरी तरफ लुढ़कने लगी और आकर बिल्कुल मेरे पैरों के पास रुक गई। मैं वापस ऑफिस नहीं गया। मैंने वहीं टॉर्च गिरा दी और दौड़ पड़ा। मैं असाइलम से बाहर भागा और तब तक नहीं रुका जब तक वह पुरानी गॉथिक इमारत चांदनी में सिर्फ एक साए की तरह नजर आने लगी। कुछ चीजों को तर्क से समझाया नहीं जा सकता। कुछ इमारतें सिर्फ खाली नहीं होती, वे आबाद होती हैं। अब मैं शक करने वाला नहीं रहा। मैं जानता हूं मैंने क्या देखा, मैं जानता हूं मैंने क्या सुना, और मैं जानता हूं कि अब मैं कभी भी अंधेरे में लाइट बंद करके नहीं सो पाऊंगा। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अंधेरे की और भी कहानियां मिलती रहें। सुरक्षित रहिए।